वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, सीरत तय्यबा से मुताल्लिक़ बात चल रही है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों का सफ़र, उसका तज़किरा चल रहा है, जिसे मेराज का वाक़या भी कहा जाता है। बात ये चल रही थी कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर पहुँचे तो आपकी वहाँ पर मुलाकात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हुई। आपने देखा कि इंतहाई हसीन हैं, जमील हैं, इंतहाई खूबसूरत हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल के बारे में पिछले हफ्ते मैंने तज़किरा किया कि एक हुस्न सबाहत होता है यानी गोरापन, एक हुस्न मलाहत होता है यानी चेहरे के अंदर कशिश और नमकीनापन। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी हसीन हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हसीन हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, लवाही ज़ुलेखा लौ रअयना जबीनहु लअसरना बिलक़ति क़ुलूबहुन्ना अलल यदी। मिस्र के अंदर मलामत करने वाली औरतों ने हुस्न यूसुफ़ को देखा तो अपने हाथ की उंगलियों को काट लिया। अगर वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो अपने कलेजे को काट लेती। आपका हुस्न ऐसा हुस्न था। बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं आपके हुस्न के बारे में, क्या आपका चेहरा ऐसा था जैसे चाँद होता है, जिस तरह चाँद 14वीं रात का चमकता हुआ होता है, ऐसे आपका चेहरा था। जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं आपके हुस्न के बारे में, मैं 14वीं रात के चाँद को देख रहा था और आपको देखता था, फिर चाँद को देखता था, फिर आपको देखता था। मेरे दिल ने ये फ़ैसला किया अल्लाह की कसम कि आप चाँद से ज़्यादा खूबसूरत हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने आप जैसे चेहरे वाला, आप जैसा हसीन कोई देखा नहीं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत यूसुफ़ से मुलाकात है, वो भी हसीन है, ये भी हसीन है। ये मुलाकात क्यों हुई? उलमा ने इसकी वजह लिखी है कि जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों से हालात से दो चार होना पड़ा, अपने भाइयों की वजह से, कि भाई ने भाई के लिए प्लान बनाया, उक़्तुलू यूसुफ़, यूसुफ़ को कत्ल कर दो, या ये कि इसको कहीं डाल कर आ जाओ, या कुएं के अंदर इनको डाल दो, कि भाई भाई के लिए प्लान बना रहे हैं। तो फरमाया कि जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर हालात आए अपनों की तरफ से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर भी हालात आएंगे अपनों की तरफ से। सबसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिया और आपके खुतबे के अंदर जब आपने ये बात कही, या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ये लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे, तो मुखालिफिन में आवाज़ बुलंद करने वाला एक शख्स था जिसको दुनिया अबू लहब कहती है, और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में चाचा लगता है, कि जैसे उनको अपनों से मुखालिफत का सामना करना पड़ा, हालात आए अपनों की तरफ से, आपके ऊपर भी हालात आएंगे। दुनिया उन मुखालिफिन में एक मुखालिफ को उम्मे जमील कहती है कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते के अंदर चाची लगती है, कि मुखालिफिन है, ये अपनों की तरफ से हालात हैं। लेकिन आप घबराए नहीं, अल्लाह के नबी, जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हमने गलबा दे दिया और यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गलबा देकर हमने आपकी फ़ौक़ियत, आपकी अफजलियत, आपकी इफ़ादियत, आपके फ़ायदे को सारी दुनिया को बता दिया, आप घबराए नहीं। आप जिस दीन को लेकर आए हैं, आप जिस दीन की मेहनत को लेकर आए हैं, जिस काम को लेकर आए हैं, अल्लाह इस काम को भी ऐसे ही गलबा देंगे। जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से दरगुजर का मामला किया, आप भी ऐसा ही करेंगे।
अब भी ऐसा ही मामला करेंगे। और ऐसा ही हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए क्या कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है, आज तुमसे बदला नहीं लूँगा मैं, अल्लाह तुम्हारी और मेरी मग़फ़िरत फरमाए। यही का यही मामला सन 8 के अंदर मक्का फ़तह होता है। एक सहाबी साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाहु अन्हु, इस्लाम का झंडा हाथ के अंदर है, और एक नारा उन्होंने लगाया, अल यौम यौमुल मुलाहिमा, आज बदले का दिन है, आज मक्का फ़तह है। कल हमें यहाँ पर सताया जाता था, हमारे लोगों को परेशान किया जाता था, गरम तपती हुई रेत के ऊपर लिटाया जाता था, सीने पे चट्टान रख दी जाती थी, आग के अंगारों पर लिटाया जाता था। क्या हुआ, आज हमारा दिन है, अल यौम यौमुल मुलाहिमा, आज बदले का दिन है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसने ये नारा लगाया? फरमाया कि जी साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाहु अन्हु का ये नारा है। आपने कहा उनसे झंडा ले लो, और आपने उनसे झंडा लेकर उनके बेटे को दिया, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उनसे कहो ये कहें, अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहम का दिन है, आज बदले का दिन नहीं है, आज माफ़ी का दिन है। उन्होंने कहा था अल यौम तुस्तहल्लुल काबा, आज काबे में हर चीज़ जायज़ है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, आज बदला ले लेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूँ कहो अल यौम तुक्सल काबा, आज काबे की इज़्ज़त का दिन है, अल यौम यौम बिर्रिन व वफ़ाइन, आज नेकी का दिन है, आज एहसान का दिन है। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हारी और मेरी मग़फ़िरत फरमाए। व हुवा अरहमुर राहिमीन, वो अल्लाह बड़े रहम करने वाले हैं। इज़हबू फ़अंतुमुत तुलाक़ा, जाओ मक्का की सरज़मीन वाले जाओ, आज तुम सब के सब आज़ाद हो। किया होगा तुमने जो कुछ मामला किया होगा, आपने ऐलान किया, मन दख़ल फ़ी दार अबी सुफ़ियान फ़हुवा आमिन, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए, जो सबसे बड़ा दुश्मन अबू सुफियान, कहा जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको अमन है। मन अग़लक़ल बाब फ़हुवा आमिन, जो अपने दरवाजे को बंद कर ले उसको अमन है। मन दख़लल काबा, जो काबे में दाखिल हो जाए फ़हुवा आमिन, उसको अमन है। कहा कि जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को गलबा हुआ, आपको गलबा होगा, जैसे उन्होंने दरगुजर का मामला किया, आप भी ये करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे हज़रत जिब्रील मुझे आसमानों के ऊपर लेकर जा रहे हैं, और चौथे आसमान के ऊपर हम पहुँचे हैं। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से किसी ने पूछा, मन, कौन? कहा कि मैं जिब्रील हूँ। कि आपके साथ कौन है? कहा मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वक़द उरसिला इलैहि, क्या इनको बुलाया गया है? हज़रत जिब्रील कहने लगे कि हाँ, इनको बुलाया गया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जैसे ही मैं चौथे आसमान में दाखिल होता हूँ, फ़इज़ा फ़ीहा इदरीस अलैहिस्सलाम, मैंने देखा कि वहाँ इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से हज़रत जिब्रील कहने लगे कि हज़रत इदरीस हैं, इनको सलाम करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया कि नेक नबी के ऊपर, नबी सालेह पर और नेक भाई के ऊपर सलामती हो। उलमा ने लिखा कि अल्लाह ताला ने आसमानों के ऊपर हज़रत इदरीस से क्यों मुलाकात कराई अल्लाह के नबी की? फरमाया कि वजह इसकी ये है कि ख़त किताबत के ज़रिए से जो अल्लाह का पैगाम मुलूक और बादशाह और सलातीन के पास पहुँचाने वाले हैं, और इसके जो मौजूद हैं वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। बताना मकसूद ये था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि अल्लाह के नबी, आप अपनी ज़बान के ज़रिए से एलाए कलिमतुल्लाह और लोगों तक अल्लाह के दीन को पहुँचा रहे हैं। अल्लाह आपसे ये भी काम लेंगे कि लोगों को आप ख़त के ज़रिए से अल्लाह का दीन पहुँचाएँगे। और फिर क्या हुआ, सन 6 के अंदर और सन 7 के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिस्र के बादशाह शाह मक़ूक़स की तरफ, शाह हबशा की तरफ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसरा की तरफ, आपने कैसर की तरफ, आपने दुनिया के बादशाह और सलातीन की तरफ ख़ुतूत लिखे और अल्लाह के पैगाम को आम किया। सबसे कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह एक है, उसकी वहदानियत का इकरार करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील ने कहा कि आगे चलें। मैं आगे चला और ऊपर वाले आसमान पर गए, 5वें आसमान पर। वही मामला सारा, दरवाज़ा खटखटाया, पूछा क़ील मन, कौन है? कहा कि मैं जिब्रील हूँ। आपके साथ कौन है? मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या ये आए हैं? हाँ, इनको बुलाया गया ये आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम 5वें आसमान में दाखिल हुए, फ़इज़ा फ़ीहा हारून अलैहिस्सलाम, तो मैंने देखा कि वहाँ हारून अलैहिस्सलाम मौजूद है। हारून मौजूद है वहाँ पर। हज़रत जिब्रील कहने लगे ये हारून अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाह के नबी इनको सलाम करें।
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि नेक भाई के ऊपर और नबी सालेह के ऊपर सलामती हो। उलमा ने लिखा कि अल्लाह ताला ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से क्यों मुलाकात कराई अल्लाह के नबी की, वजह इसकी ये थी कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोहे तूर पर चले गए और हारून अलैहिस्सलाम को पीछे छोड़ कर गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर सामिरी, उसने एक बुत बनाया गाय की शक्ल के अंदर और लोगों को उसकी इबादत के ऊपर लगा दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे मना, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने उससे मना किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम आए तो सज़ा के तौर पर उन लोगों को कत्ल किया गया कि क्यों, ईमान के बाद कुफ्र को इख्तियार किया, इर्तिदाद किया। फरमाया अल्लाह के नबी आपकी उम्मत में भी ऐसा होगा कि आप लोगों को अल्लाह के दीन की दावत देंगे, हक़ को पहचानेंगे, हक़ को जानेंगे, फिर भी हक़ को कबूल नहीं करेंगे, अल्लाह उनके साथ भी यही मामला करेंगे। बदर के मौके पर यही मामला हुआ। बदर के अंदर मक्का के बड़े बड़े सरदार, अल्लाह के नबी ने जिनके बारे में कहा था आज मक्का ने अपने जिगर के टुकड़ों को तुम्हारे सामने डाल दिया, वो 70 मक्का के सरदार सारे के सारे कत्ल हुए। आपने कहा यहाँ फ़ला, यहाँ फ़ला, यहाँ फ़ला, आपने एक का नाम लेकर बताया, 70 कैदी हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में रिवायतों में आता है, हज़रत जिब्रील ने कहा अल्लाह के नबी आप आगे चलिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलते हैं, छठा आसमान है, दरवाज़ा खटखटाया गया, पूछा कौन है, कहा कि मैं जिब्रील हूँ, आपके साथ कौन है, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्या इनको बुलाया गया है, कहा कि हाँ इनको बुलाया गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं आसमान में दाखिल हुआ, फ़इज़ा फ़ीहा मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने देखा कि वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है। हज़रत जिब्रील ने कहा आप इनको सलाम करें। अल्लाह के नबी ने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद अल्लाह के नबी आगे जा रहे हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। पूछा गया माँ युबकी का, मूसा आपको किस चीज़ ने रुला दिया, आप क्यों रो रहे हैं? तो हज़रत मूसा कहने लगे कि अल्लाह ने मेरे बाद एक नौजवान पैगम्बर मबूस फरमाया, यानी अल्लाह के नबी के लिए कहा, और उनकी उम्मत उनकी इत्तिबा कर कर मेरी उम्मत से ज़्यादा जन्नत में जाने वाले होंगे, उनकी कसरत ज़्यादा होगी। तो मुझे इनकी उम्मत पर रश्क आ रहा है और अपनी उम्मत के ऊपर हसरत हो रही है, उन्होंने मेरी क्यों इतनी ऐसी इत्तिबा नहीं करी जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा इनकी उम्मत करेगी। तो इस बात के ऊपर रोना आ रहा है कि इनके ऊपर रश्क आ रहा है इसलिए रो रहा हूँ, अपनी उम्मत के ऊपर हसरत आ रही है, गम हो रहा है इसलिए रो रहा हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कहा कि नौजवान नबी, क्यों? वजह इसकी ये थी, उलमा ने लिखा है कि अपनी उम्र के मुकाबले में अल्लाह के नबी को नौजवान कहा क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 150 साल थी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र तकरीबन 63 साल गुजरी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज़रत जिब्रील मुझे आगे लेकर चले 7वें आसमान के ऊपर और वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन है, कहा कि मैं जिब्रील हूँ, आपके साथ कौन है, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्या इनको बुलाया गया है? हाँ इनको बुलाया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैं 7वें आसमान में दाखिल हुआ फ़इज़ा फ़ीहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैंने देखा वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद है। और क्या देखता हूँ, हज़रत जिब्रील कहने लगे इनको सलाम करें, ये आपके वालिद हैं। अल्लाह के नबी हज़रत इस्माइल की पुष्ट में से हैं और हज़रत इस्माइल हज़रत इब्राहीम की औलाद हैं, कहा आपके वालिद हैं, इनको सलाम करें। अल्लाह के नबी ने सलाम किया तो हज़रत इब्राहीम ने सलाम का जवाब दिया, नेक सालेह नबी पर और नेक बेटे के ऊपर, बेटा कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को, का सलामती हो। आप फरमाते मैंने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के टेक लगाकर बैठे हैं। बैतुल मामूर जिस तरह ज़मीन के ऊपर बैतुल्लाह है, लोग इसका तवाफ़ करते हैं, 7वें आसमान के काबे का नाम है बैतुल मामूर, जहाँ फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। यहाँ तवाफ़ करते हैं, नंबर दोबारा आता है, वहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना तवाफ़ करते हैं। एक मरतबा तवाफ़ करते हैं, क़यामत तक दोबारा कभी नंबर नहीं आएगा। आपने फरमाया मैंने वहाँ 2 रकात नमाज अदा करी। उलमा ने लिखा कि अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम को बैतुल मामूर पर क्यों जगह मिली? फरमाया दुनिया के अंदर अल्लाह के घर बैतुल्लाह की तामीर करी थी हज़रत इब्राहीम ने, हज़रत इस्माइल ने, इस निस्बत से अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को 7वें आसमान पर जगह दी। और बैतुल मामूर ये ज़मीन का काबा, इसको आपने तामीर किया, आपने बनाया, हम इसके बदल में आपको देते हैं आसमानों के काबे के ऊपर जगह। यहाँ पर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम से हुई। हज़रत इब्राहीम से मुलाकात का क्या राज था, इससे मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह इन हफ्ते बात आई।